हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप भी सोचे होंगे मैं कंघी शंगी वाह के और जीन शर्ट पा के सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। तो वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे आप बताएं कि अगर आपको 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना होगी तो आपको कैसा लगेगा। तो मैंने अपना सफ़र शुरू कर लिया है। मैं हूँ दुबई में और मैंने ये गाड़ी रेंट आउट की है और मैं अब पहुँच गई हूँ स्काई डाइव पे। अब तो आपको पता चल गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें माहौल, यहाँ पे आपको पैराशूट बंद होते हुए दिख रहे हैं और हमें नंबर मिला है 87 और ये काफ़ी दूर तक है। मैं सुबह यहाँ पे 11 बजे आई हूँ और फिर भी मुझे 87 नंबर मिला है। और ये देखें, इन लोगों की एक्साइटमेंट चेक करें और ये अभी से इतने एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी पहले और अभी मुझे डर लग रहा है क्योंकि अब पता है कि अब है हमने करना। तो जब करने की बारी आए ना तो तब बहुत डर लगता है। ये देखें, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी पतंगे आपको दिख रही होंगी, ये पतंगे नहीं हैं, ये लोग उड़ रहे हैं। और यहाँ पे लोग अपने अपने दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को उड़ते हुए देख रहे हैं और हम लोगों को उड़ते हुए देख रहे हैं। पैराशूट नज़दीक आना शुरू हो गए हैं क्योंकि अब ये नीचे आ रहे हैं। और अच्छा, पैराशूट में भी ना ब्रेक होती है। तो देखिए कैसी स्मूथ लैंडिंग की है इन्होंने। बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, चलो अंदर ही चलते हैं। यहाँ पे अंदर कैफ़े है और ये वेटिंग एरिया है। आंटी ऐसे नीचे हो रही हैं जैसे मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली वो मेरी वीडियो स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। तो बाहर हो रही है स्काई डाइविंग और अंदर मैं वेट करूँगी। सुबह 11 बजे आई हूँ तो ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल नहीं किया, तो मैंने कॉफ़ी ले ली है और साथ में प्रिंगल्स ले लिए हैं। और ये है मेरा 87 नंबर जिसको मैं सामने रख के तो अब वेट करूँगी, साथ में अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय करूँगी। अरे वाह, सब कुछ मैचिंग मैचिंग हो गया है। ब्लैक शायद इनका थीम है इसलिए सब कुछ ब्लैक है। ये मेरे हाथ में बैंड है जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, ये आपको बैंड पहनाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे आने से पहले बुकिंग की थी। आप में भी यहाँ पे भी आके बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो चांस नहीं लेना चाहती थी इसलिए मैंने 1 वीक पहले ही बुकिंग कर ली थी। क्योंकि मैं तो सोच के ये आई थी कि दुबई जा रही हूँ तो स्काई डाइव करना है, अगर ना होता तो फिर मेरा दिल बहुत टूटता है। इन्होंने मेरे सारे इयरिंग्स उतरवा दिए, चेन उतरवा दी, ताकि ऊपर जो जब आप स्काई डाइव करते हो तो हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं मेरा सब कुछ उड़ ना जाए और मुझे हार्म ना कर दे। तो ये वो आपका सब कुछ उतरवा लेते हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि पियर्सिंग तो मैंने उतारी नहीं, तो अब इसका क्या होगा? क्या मेरे होंठ होंठों से ये ऐसे हवा के प्रेशर से निकल आएगा या क्या होगा? अच्छा, मेरा दिमाग भी चेक करें, मैं क्या सोचती रहती हूँ। अच्छा, तो अब टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है। लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। दुबई है, गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। लिप ग्लॉस लगा रही हूँ ताकि मेरे होंठ जो हैं वो हाइड्रेटेड रहें और थोड़े से कलरफुल भी हो जाएं, मुर्दा नहीं लगूँ मैं। अगर बात मैं पैसों की करूँ तो इसकी जो मुझे फुल कॉस्ट पड़ी थी वीडियो की और मुझे स्काई डाइव की, दोनों का मिला के मुझे 2.5 लाख पड़ा था। और यहाँ पे मेरा जो डिवाइस है वो बीप बीप करना शुरू हो गया है, मतलब मेरा टाइम आ गया है। अगर आपको ऐसा कोई एडवेंचर करने का मौका मिले तो क्या आप अवेल करेंगे, क्या आप करना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है आपने। एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक। ये गाइड्स अपने अपने पैराशूट्स बंद कर रहे हैं, ये अभी अभी किसी को उड़ा के हैं, शायद इनमें से मेरा भी कोई गाइड हो। स्काई डाइव करने से पहले ना ये आपका इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ये इंटरव्यू उस वीडियो में लगाना होता है जिसका आपने अलग से पैसा भरा होता है। तो बेसिकली ये उसके लिए है। इस छोटे से इंटरव्यू में ये आपसे आपके बारे में पूछते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हैं और आपकी क्या मोटिवेशन है, ये सब सवाल करते हैं। और मेरी क्या मोटिवेशन होगी, मुझे तो बस कुछ एडवेंचर करना था तो मैं ये करना चाहती थी। फिर ये पूछते हैं कि भाई आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को क्या कहना चाहोगी। मैंने कहा यही कहना चाहूँगी, आओ तो छाल मारो तो डिगो तो मरो। ये मैसेज स्पेशली मेरे रिलेटिव्स के लिए है। फ्रेंड्स, इस बात को दिल पे मत लें। इंटरव्यू तो हमारा पीछे रह गया, हमारी बातें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो मुझसे पूछते जा रहे थे, मैं जवाब देती जाई थी, मेरी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उनके क्वेश्चन भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर फाइनली मेरा बाय बाय का टाइम आया और ये हमारा वो प्लेन जिसके अंदर बैठ के हम जाएंगे। और मेरे गाइड ने मुझे पहले ही गाइड कर दिया था कि आपने कैसे ऊपर जाके किस तरह से छलांग लगानी है, अपने पाँव किस तरह से रखने हैं, हाथ किस तरह से रखने हैं। ये हम दिल और चुमियाँ देते हुए प्लेन में बैठते हुए। आप बस अपनी बहन की एक्साइटमेंट चेक करें, कितनी एक्साइटेड हूँ मैं कि सबसे पहले मैं घुसी हूँ प्लेन में, कि मुझे ना कहीं कोई छोड़ जाए। इस प्लेन में ना ऐसे बैठ के फील आ रही थी जैसे मैं जंग पे जा रही हूँ, लिटरली। और इस प्लेन में 4 लोग जिन्होंने जंप लगाना था वो, उनके साथ 4 कैमरामैन और 4 गाइड थे। और एक बात जिसका आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, कि हमें अपनी गाइड्स की गोद में बैठना होगा क्योंकि वो बेल्ट्स के साथ हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे प्लेन के दरवाजे खुल गए हैं। इनको आप ट्रैफिक लाइट में समझिएगा, ये साइन है कि आपने अब छलांग लगानी है। अगर रेड होता तो आपने नहीं लगानी थी, ग्रीन हुआ मतलब आप छलांग लगा लो। और ये जी अब हमने अपना मुँह सीधा करके अब ये छलांग लगा दी है। और आप मेरे देखें कैसे तासुरात है, ऐसे जैसे बस मर
डर ही जाने लगी हूँ अभी मैं। और वो तो भाई वो तो ट्रेनर हैं, वो तो कैसे उड़ेंगे। मैं भी अब पंछी बन गई हूँ और आपको थम्स अप देते हुए, चुमिया देते हुए, दिल बनाते हुए, उड़ते उड़ते देखें आप दुबई के नज़ारे। यार क्या मज़े का नज़ारा था, ऊपर से इतना खूबसूरत, इतना प्यारा। आपको ना बिल्डिंग्स इतनी छोटी छोटी और मेरा मुंह ऐसे उड़ता उड़ता दिख रहा होगा, ये देखे कितनी फ़नी लग रही हूँ, लेकिन इस फ़न में भी बहुत फ़न था। छलांग लगाते ही मेरी टोन ही अलग हो गई है। मैं जैसे पहले बात कर रही थी, अब मेरे बात करने के अंदाज ही बदल गए हैं कि अब मैं हो गई हूँ डकी भाई। हाँ, छलांग लगाने के बाद मैं अब डकी भाई बन गई हूँ और लहजा भी वैसे ही हो गया है। सो फनी। ओके, अपने वापस लहजे में आते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जब उन्होंने पैराशूट खोला और हम इतने प्रेशर के साथ ऐसे ऊपर को गए, इनके हाथ पे भी एक कैमरा लगा हुआ था, इनके हेड पे भी एक कैमरा लगा हुआ था और सामने हमारे साथ एक कैमरामैन ने भी जंप किया था। तो हर साइड से, हर एंगल से हमें कैप्चर किया जा रहा था। इतना फोकस तो मुझे कभी भी नहीं मिला था, लेकिन आज मिल रहा था क्योंकि पैसा दिया हुआ था। ये हम मुझे जो है ना ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे और यार एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं आपसे ये फीलिंग्स। ऊपर मेरे कान बंद होने के बावजूद मैं ऐसे मज़े से चिल्ला रही थी, मैं कुछ बोलती जा रही थी और ये मेरा रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे सारी बातें जो मुझे बाद में पता चला। नीचे मेरे कैमरामैन कैप्चर करने के लिए मुझे खड़े थे। जैसे ही मेरी ये लैंडिंग हुई, मेरे कैमरामैन ने बिल्कुल आगे मेरे मुंह के ऊपर कैमरा मार दिया है। ये देखें आप, मेरे हालात चेक करें, बाल मेरे बिल्कुल उड़े हुए हैं, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, 10 आउट ऑफ 10। और मैं बस बहुत खुश थी और बहुत ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस गया। आपको भी मौका मिले तो लाजमी ऐसे एक्सपीरियंस किया करें और एडवेंचर किया करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।